किसान कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में जहां हरियाणा की खाप पंचायतें किसानों के समर्थन में उतर गई हैं, वहीं अब पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी भी किसानों के समर्थन में उतर गई है। ऐसा ही कुछ नज़ारा करनाल की एक बारात में देखने को मिला, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में सुमित नाम का दूल्हा अपने ट्रैक्टर पर किसानों का झंडा लगाकर पहुंचा शादी करने। करनाल शहर में गुरुवार को एक अनोखी शादी हुई। यह शादी अनोखी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि दूल्हा और बाराती लग्जरी कारों में नहीं बल्कि अन्नदाता किसान के प्रमुख वाहन यानी ट्रैक्टरों पर घर से रवाना हुए। घर से निकलते समय महिलाओं ने मंगल गीत तो गाए ही, साथ ही किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दूल्हा दुल्हन के उज्जवल भविष्य की कामना की, मगर ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की ताकि सरकार आंदोलनरत किसानों की मांगों को स्वीकार करे। लग्जरी कार घर के बाहर खड़ी थी और घोड़ी भी तैयार थी, मगर दूल्हे राजा ट्रैक्टर पर बैठ गए। बाराती भी ट्रैक्टरों पर बैठकर रवाना हुए। किसान आंदोलन को लेकर दूल्हे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी छोड़कर किसान आंदोलन को समर्थन किया। ट्रैक्टर पर किसान आंदोलन के झंडे लगाकर अपनी बारात को लेकर शादी में पहुंचा। दूल्हे ने ऐलान किया कि शादी के बाद वह अपनी दुल्हन को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी जाएगा। शादी में जो गिफ्ट मिलेंगे वह सभी आंदोलन में बैठे किसानों के लिए डोनेट करेगा। इंजीनियर और व्यवसायी सुमित की शादी पानीपत के सैनिक परिवार के रोहताश सिंह की बेटी लिपिता से हो रही है। बारात एक 5 स्टार होटल में जाएगी। बाराती भी किसान एकता के नारे लगाते नजर आए। दूल्हे ने कहा, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए वह उनके समर्थन में किसान की शान माने जाने वाले ट्रैक्टर से अपनी बारात लेकर जा रहा है। सेक्टर 6 निवासी सुमित धुल बोले कि वह स्वयं पेशे से भले ही इंजीनियर हों, मगर उनका परिवार किसान परिवार है। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ किसानों के बीच पहुंचेंगे। बड़े लोग हैं, हमारा बेस जो है किसानी है। पहले आज हम कोई भी चीज़ हमारे तक आ रही है तो पहले किसान सबसे बड़ी प्रेफरेंस है इस देश की। तो हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ यही ना मान के चलिए कि वही लोग इसके समर्थन में हैं। आज घर घर में इसका समर्थन है। तो सरकार को ये थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब जो आज ये परेशानी आ रही है और सर्दियों के दिनों में जो आप पानी की बौछार किसान के ऊपर कर रहे हो, ये सरासर तानाशाही और ये बहुत गलत रवैया है सरकार का। अक्सर देखा जाता है गांव में पहले आमतौर पे इस तरह का चलन चलता है, तो शहरी है, तो क्या कहना है? सर देखिए, हम कहीं ना कहीं हम सबके रूट्स गांव से जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले आ गए, कुछ आज भी गांव में। अल्टीमेटली हम सब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो रूट्स हैं सबके पीछे गांव से ही हैं। तो हमारे को कभी अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। तो आज जो भी ये हो रहा है किसानों के साथ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरकार को एक संदेश है। आज अलग अलग तरीके से सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से पद्म भूषण लौटाए जा रहे हैं, आज प्रकाश सिंह बादल जी ने भी लौटाया जिस तरीके से, तो सब इसके समर्थन में हैं किसानों के। आज तो सरकार को थोड़ा सा ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसकी ये अब जो आंदोलन है घर घर से चल पड़ा है, तो सरकार को जितना जल्दी उस समस्या को सुलझाना चाहिए। सर देखिए, ये अपना अपना एक मैसेज देने का तरीका है। हमें ये तरीका अच्छा लगा कि आज हम ये बड़ी गाड़ियां छोड़ के आज हम एक किसान की शान जो एक ट्रैक्टर है, जो हमारा भी बेस है, कि हम आज उस पे जाएं तो एक मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज। मीडिया में रोज खबरें चलती हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता है तो अच्छा लगता है। तो सर यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ भी जो है काफी अच्छा सपोर्टर बन सकता है उसके लिए आप क्या आज के टाइम में देखो, यूथ बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, चीज़ों को समझता है, सारी चीज़ समझता है। और लोग कहीं ना कहीं, आप कहीं भी जाएंगे आज इसकी चर्चा है, आज हर जगह इसकी चर्चा है। बस बात यह कि एक प्लेटफॉर्म या मतलब जिस तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से सामने आके वो चीज़ें रखने की बात है। तो यूथ आज मतलब इसके अंदर बहुत साथ भी दे रहा है। अगर आप दिल्ली भी जाएंगे तो आप देखोगे मतलब बहुत यूथ है वहाँ पे। मैं पेशे से मैं बिजनेसमैन हूँ। और ठीक है, आज हम किसी भी बिजनेस में, आज हम किसी भी उसके अंदर हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा बेस है वो किसानी है जी, सभी का। तो आपके मन में कहाँ से आइडिया है? देखो, मैं अभी बेसिकली मैं आजकल जयपुर रहता हूँ। तो मैं जब जयपुर से आ रहा था, इन दिनों ये आंदोलन चल रहा था, मैं बीच में उसका हम भी थोड़ी देर रुके। जो जितना जाम था उस समय अपने मन में आया कि हम भी इसमें किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। तो इन्हीं दिनों आंदोलन चल रहा है, इन्हीं दिनों मेरा घर में फंक्शन है, तो हम इसका एक इस तरीके से मैसेज देना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर देखिए, सर्दियों के दिन है और किसान दूसरी स्टेटों से आके आज दिल्ली में जिस तरीके से बैठे और जिस तरीके से सरकार उनकी
ऊपर ठंडे पानी की बौछार कर रही है, वो सब कर रही है, गलत है। आज किसान जब अपनी बात कहने आ रहा है तो आपको उनकी बात दिल खोल के सुननी चाहिए। और जो आप कह रहे हो कि इन्हीं ये जो अध्यादेश हैं कि उनके हक में, जब किसान ही नहीं चाह रहा तो उनके हक में क्या है। और अगर आपको ये तीनों अध्यादेश रखने हैं तो किसान बोल रहे हैं चौथा अध्यादेश और लेके आए एमएसपी का, तो हमारे को इन 3 अध्यादेश से भी तकलीफ नहीं है। मैं पूरी सादगी से करूंगी और जो मेरे पास पैसा बचेगा उसके लिए मैं वहाँ दिल्ली उन किसानों के लिए, उनके खाने पीने के सामान के लिए मैं वहाँ पैसा दूंगी। ट्रैक्टर से रवाना होकर जा रही है बारात, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? ये वैसे तो दुख बहुत है, क्योंकि जो हमारे भाई वहाँ इतने दुखी हुए में अपना घर परिवार छोड़कर इस ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं। दिखाते हैं एक बात, तो क्या जब मैं पिछले वीरवार को पीर बाबा पे गई थी और जब मैंने किसान जाते हुए दिखे तो मैंने भी अपने भाइयों को कहा 16 दिसंबर की मेरे पिताजी की बरसी थी कि पिताजी की बरसी आज ही कर दो, जो कंबल देने सारे जो इन किसाना न उड़ाओ, जो इतनी ठंड में रात को ये निकल रहे हैं। उनका भी घर परिवार अपना सब छोड़ कर न सब अपने में अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए फिर रहे हैं। तो महंगी गाड़ी छोड़ के आज ट्रैक्टर पे बारात जा रही है। ट्रैक्टर ही किसान की शान है।